हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के क्लास में हम लोग हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन चैप्टर, जिसको हम हमारे कुछ प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर रहे हैं, वो फिनिश करने वाले हैं। और आज के क्लास में एक छोटा सा टॉपिक हम कवर करेंगे, एक या दो, जिसमें पहला जो टॉपिक होगा उसमें हम बात करेंगे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। इंडियन इकोनॉमी में जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स है, भविष्य में किस तरह की योजनाएं सोची गई है। योजना नहीं कहोगे, प्रॉस्पेक्ट्स का मतलब हो गया कि किस तरह से हम फ्यूचर को देखते हैं। आने वाले समय में हम अपनी इकोनॉमी में किस किस तरह के बदलाव देखेंगे, या जिसको हम अभी सोच रहे हैं और उसको अचीव करने के लिए वर्तमान समय में हम काम कर रहे हैं, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं, जहाँ पे हम फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे। ये लास्ट टॉपिक है हमारा, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। सो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स जो है एजुकेशन का, उसको हम क्लियर कर सकते हैं फॉलोइंग पॉइंट्स से। कुछ पॉइंट्स लिखेंगे और उन पॉइंट्स की मदद से बात करेंगे कि भविष्य में किस तरह से एजुकेशन के प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में सोचा हुआ है या प्लान किया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट जो इसमें है, दैट इज़ एजुकेशन फॉर ऑल। ये एक भविष्य की योजना है जो कि बहुत पहले से सोची हुई है। ऐसा नहीं है कि अभी हम ये सोच रहे हैं, ये बहुत पुरानी योजना है, और जिसमें हम बात कर रहे हैं एजुकेशन फॉर ऑल, नॉट ऑफ, इट्स एजुकेशन फॉर ऑल, एंड इट इज़ स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम। मतलब कहने का है कि ये अपने आप में एक ही लाइन में आपको बात समझ में आ जाएगी कि देश में योजना या भविष्य के तौर पर एक भविष्य में एक कह सकते हो तुम ऑब्जेक्टिव के तौर पे सोचा गया था कि एजुकेशन जो है वो सबके लिए है। ठीक है, तो सारे लोग एजुकेटेड हों, सारे लोग पढ़े लिखे हों, ऐसी योजना हमारे देश में सोची हुई है भविष्य के तौर पर, भविष्य में होने वाली जो प्रक्रिया है उसके तौर पर। लेकिन ये स्टिल एक डिस्टेंट ड्रीम है। ये अभी भी हमारे देश में एक ऐसी जो पूरी नहीं हो सकी है, ऐसा कुछ ख्वाब टाइप है अभी भी हमारे देश में। देखो, ऐसा है कि लिटरेसी रेट जो है वो बोथ, चाहे हम एडल्ट्स की बात करें या हम यंग पॉपुलेशन की बात करें, वो बढ़ी है कंट्री में अनडाउटेडली। देखो, एजुकेशन तो बढ़ा है, एडल्ट पॉपुलेशन का भी, यंगर पॉपुलेशन का भी। लेकिन स्टिल अगर आप बोलो कि क्या 100% बढ़ गया, आप ही पूछेंगे कि क्या 100% बढ़ चुका है, तो इसका जवाब है नहीं। स्टिल 100% जो लिटरेसी है, एब्सोल्यूट नंबर में जो हम लिटरेसी की बात करें, वो नहीं है। इंडिया में आपको एब्सोल्यूट नंबर में अभी भी इलिटरेट पीपल देखने को मिल जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि बहुत कम संख्या में लोग देश में इलिटरेट हैं, बल्कि इलिटरेट लोगों की संख्या जो इंडिया में है वो उतनी ही ज़्यादा है या उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है जितना कि हमारे देश में पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। जनसंख्या एक तरफ इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बढ़ चुकी है, दूसरी तरफ हमारे देश में इलिटरेसी जो है वो भी आसमान छू रही है। तो ये एक समस्या को दिखाता है हमारे देश में कि हमने सोचा बहुत बेहतर कि भाई सबके लिए एजुकेशन होना चाहिए, लेकिन ये जो सपना है, ये जो ड्रीम है, ये अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। आज़ादी के वक्त पॉपुलेशन जितना अधिक था इंडिया में, और उतना ही अधिक जो पॉपुलेशन इलिटरेट है कंट्री में, वो भी अभी देखने को मिलता है। वहीं पे बात करो 1950 में, 1950 में इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब पास हुआ था बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबली के द्वारा, तो उस समय इस बात को नोट किया गया था, नोटेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशंस के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के तौर पर इस बात को
इसको नोट किया गया था कि गवर्नमेंट जो होंगे वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे सबको अप टू द एज 14 एज ग्रुप तक के जितने भी लोग होंगे, जितने भी बच्चे होंगे ऑफ कोर्स, उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन सरकार के द्वारा सुनिश्चित कराया जाएगा, दिया जाएगा। इस बात को जब 1950 में इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बना था तभी इस बात को वहाँ पे उल्लेखित कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन अगर हम बोलें कि क्या अभी हमने इस बात को अचीव कर लिया, बिकॉज 1950 की बात हो रही है, तो 1950 तक अगर प्रेजेंट टाइम पे देखें तो ये पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन बावजूद इसके अभी तक ये पूरा नहीं हुआ है, एजुकेशन फॉर ऑल नहीं हो पाया है। इसको अचीव करने की स्टिल कोशिश हो रही है और जैसे जिस प्रोसेस में चल रहा है बहुत जल्दी हम इसको अचीव कर लेंगे। तो दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। भाई सबको एजुकेशन मिलना चाहिए, बात बहुत पुरानी है, नई नहीं है, लेकिन ये ख्वाब अभी पूरा नहीं हुआ है, बट समय के साथ इसको हम पूरा कर लेंगे लकीली। नेक्स्ट पॉइंट है जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी बेटर देन बिफोर। अगर आप जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हो तो देखो ये काफ़ी बेहतर हुआ है पहले की तुलना में, और इस बात को हम हमारे प्रीवियस क्लासेस में भी समझ चुके हैं, जहाँ पे मैंने आपको अचीवमेंट्स बतलाए थे इंडिया में एजुकेशनल सेक्टर से रिलेटेड। तो वहाँ पे भी हमने देखा कि जेंडर इक्वालिटी एजुकेशन के मामले में थोड़ी सुधरी है। हाँ, पहले काफ़ी बुरे हालात में थी, नो डाउट, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे देखोगे तो धीरे धीरे जेंडर इक्वालिटीज़ में सुधार हुआ है, लेकिन ये भी 100% नहीं हुआ है, ठीक है। जो डिफरेंसेस हैं लिटरेसी रेट्स बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं इंडिया में, और पॉजिटिव डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा जेंडर इक्वालिटी के तौर पर। स्टिल देश में ज़रूरत है एजुकेशन फॉर वुमेन को प्रमोट करने की, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे वेरियस रीजंस हैं, कारण है जिसकी वजह से फीमेल एजुकेशन या वुमेन एजुकेशन को फोकस नहीं किया जाता है। इंडिपेंडेंस टाइमिंग से लेकर के अब तक अभी भी सोशल ऐसे बहुत सारे कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से फीमेल एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन को फोकस कम किया जाता है, बट इसको फेवरेबल इम्पैक्ट के साथ इसको बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है, की जा रही है। फर्टिलिटी रेट की बात करो, हेल्थ केयर ऑफ वुमेन की बात करें एंड चिल्ड्रन की बात करें, तो इस तरह के जो सेक्टर्स हैं इस पे जेंडर इक्वालिटी, देखो ऐसा है कि वुमेन लिटरेसी को जैसे जैसे प्रमोट किया जाता है वैसे वैसे बहुत सारे ऐसे सोशल कॉजेज़ हैं, सोशल रीजंस हैं प्रॉब्लम्स के, जिनको भी दूर किया जा सकता है, जैसे कि फर्टिलिटी रेट हो गया। महिलाएं जितना ज़्यादा पढ़ रही हैं, फर्टिलिटी रेट पर आप देखोगे तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो थोड़ा कम हो रहा है, ठीक है। उसी के अलावा आप देखोगे कि वुमेन हेल्थ जो है वो भी थोड़ा सुधर रहा है, उनके स्वास्थ्य का स्तर जो है वो बढ़ रहा है। तो वुमेन लिटरेसी चूँकि 100% नहीं हो पाया है, बावजूद उसके ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे सोसाइटी पर देखने को मिलता है। सो हम डेफिनेटली कहेंगे कि इंडिपेंडेंस टाइमिंग से लेकर अब तक वुमेन लिटरेसी में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हुआ है। इससे देश के डेवलपमेंट पर काफ़ी बेहतर असर पड़ा है, और थोड़ी बहुत जो भी वुमेन लिटरेसी बाकी है, वुमेन एजुकेशन लो है, उसको भी टाइम के साथ और ज़्यादा बेहतर करके अचीव कर लेने की ज़रूरत देश को है। नेक्स्ट पॉइंट है हायर एजुकेशन, जिसके बारे में ऐसा है कि इट इज़ अ फ्यू टेकर, इट इज़ बाय फ्यू टेकर। मतलब कहने का क्या हुआ कि देखिए हायर एजुकेशन है देश में, लेकिन अभी भी 100% नहीं है। 100% छोड़िए, ये मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन के द्वारा नहीं अपनाया जा रहा, या मेजॉरिटी में पॉपुलेशन जो है देश में
आपके पास हायर एजुकेशन रिलेटेड फैसिलिटीज़ नहीं हैं। ये सुविधाएं उपलब्ध हैं लेकिन सबको नहीं, कुछ लोगों को ही। इंडियन एजुकेशन जो है हमारे देश में वो ऐसा है कि जिसमें जो इंडिकेट करता है, मतलब हमारे देश का जो एजुकेशनल पिरामिड की तरफ आप देखोगे तो वो थोड़ा स्टीप मिलेगा आपको। स्टीप बोलने का मतलब हुआ ऐसा, पिरामिड का शेप आपने देखा होगा ऐसा, ठीक है। तो दिस इज प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। इसको आप एलिमेंट्री एजुकेशन कहो। एलिमेंट्री एजुकेशन में प्राइमरी स्कूल्स प्लस मिडिल स्कूल आ जाएगा। उसके बाद आप देखोगे तो सेकेंडरी एजुकेशन मिल जाएगा, फिर आप देखोगे हायर एजुकेशन मिलेगा। तो धीरे धीरे तुम देखोगे कि ये नैरो होता जा रहा है, ये स्टीपर होता जा रहा है एजुकेशन का लेवल। ये हो गया लेवल ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो लेवल ऑफ एजुकेशन जैसे जैसे हाई हो रहा है, जो पॉपुलेशन इस तरह की सुविधाओं को, या जो पॉपुलेशन होना चाहिए वो नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज करता जा रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है कंट्री में। लेसर नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है, पीपल जो है, उनका रीच है हमारे देश में हायर एजुकेशन लेवल पे। मोर ओवर जो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है अमंग एजुकेटेड यूथ वो बढ़ता जा रहा है। जितने कम लोग हायर एजुकेटेड में इन्वॉल्व रहेंगे उनमें एम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो घटेगा। सो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या जो है वो टाइम के साथ क्या होगी, बढ़ेगी। और यही कारण है कि वो बढ़ता जा भी रहा है। एज पर द NSSO डेटा, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन डेटा की बात करें तो 2007 से 8 में जो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयड अमंग यूथ था विथ एजुकेशन, वैसे लोगों की संख्या जो पढ़े लिखे हैं लेकिन बेरोजगार हैं, जो सिर्फ सेकेंडरी एजुकेशन तक ही पढ़े लिखे हैं, जिनके पास सिर्फ सेकेंडरी एजुकेशन लेवल तक का ही नॉलेज है, वैसे लोगों की संख्या अकॉर्डिंग टू द NSSO डेटा, वैसे लोगों की संख्या 18.1% थी। जबकि रेट ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ की बात कर रहे हैं विथ एजुकेशन अप टू प्राइमरी लेवल। देखो मैं यहाँ पे आपको अनएम्प्लॉयमेंट का रेट लिख करके बताऊँ तो सेकेंडरी लेवल पर अनएम्प्लॉयड लोगों की संख्या इज 18.1%। किसके अकॉर्डिंग बात करें तो NSSO डेटा के अनुसार, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन डेटा के अनुसार सेकेंडरी लेवल पर जो एजुकेटेड यूथ हैं, वैसे लोग पढ़े लिखे हैं, सेकेंडरी एजुकेशन तक यंग हैं और वो आपके बेरोजगार हैं, संख्या 18.1%। जबकि प्राइमरी एजुकेशन तक जो लोग एजुकेटेड हैं और प्राइमरी एजुकेशन है जिनके पास और स्टिल वो बेरोजगार हैं, वैसे लोगों की संख्या इट्स 11.6%। तो आप देखोगे कि बेरोजगारों की संख्या सेकेंडरी एजुकेशन तक जाने के बाद देखोगे बढ़ गई है। ध्यान देना, यहाँ पे बात क्या बता रहे हैं कि जैसे जैसे लेवल ऑफ एजुकेशन हाई हो रहा है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट एजुकेशन सेक्टर में कम हो रहा है। तो प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी लोग, वैसे लोग जो प्राइमरी एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, प्राइमरी एजुकेशन तक ही उन्होंने पढ़ा हुआ है, वैसे बेरोजगारों की संख्या 11.6% है। और सेकेंडरी एजुकेशन जो कि ऑफकोर्स प्राइमरी एजुकेशन से हाई है, उस वैसे लोगों की, वैसे यूथ की जो संख्या है वो आपकी 18.1% है, विच इज़ मोर देन द प्राइमरी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पर्सन। ओके, तो ये आपका NSSO का रिपोर्ट है और ये इंडियन इकोनॉमी में दिखाता है कि गवर्नमेंट को हायर एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए अमंग द यूथ, जिससे कि अच्छा सिर्फ हायर एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए और भी कुछ, तो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जो है दैट शुड बी इंक्रीज्ड, दैट शुड बी इन्हांस्ड, सो दैट लोग जो हैं जो आपके देश के यंग पॉपुलेशन है उनकी ट्रेनिंग रिलेटेड जो एबिलिटी है वो बढ़ जाए, जिससे कि वो जॉब करने के कैपेबल थोड़े ज़्यादा हो पाएँ। इस तरह के काम देश में होने चाहिए। ऐसे हायर एजुकेशन को प्रमोट करने की ज़रूरत है जो कि लोगों के अंदर टेक्निकल नॉलेज को बढ़ाने में मदद करें, जिससे कि लोग टेक्निकली एफिशिएंट हो पाएँ किसी भी काम को करने के। एम्प्लॉयबल एजुकेशन को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। इन शॉर्ट, जॉब में जो हेल्प हो सके वैसे एजुकेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात क्या कर रहे हैं, हम ये सब पढ़ रहे हैं, अगर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें ये पढ़ना हो रहा है ना, क्लास 11th में हम हैं और हम ये पढ़ रहे हैं, तो हमारे सिलेबस में ये सारी चीज़ें लिखी हुई है थियोरटिकल बेस पर।
अगर इसी को थोड़ा बहुत चेंज करके और कुछ ऐसे ट्रेनिंग कोर्सेज भी ऐड कर दिए जाए जिससे कि आप सारे अभी से ट्रेंड हो सके, अभी से किसी पर्टिकुलर जॉब को करने के कैपेबल हो सके, तो ये बहुत बेहतर होगा रेट ऑफ अनएम्प्लॉयड लोगों की संख्या को घटाने में, देश के डेवलपमेंट को बढ़ाने में और व्यक्ति विशेष के सेल्फ डेवलपमेंट को भी प्रमोट करने में। सो व्हेन कंपेयर टू लेस एजुकेटेड, ए लार्ज प्रपोर्शन ऑफ एजुकेटेड पर्सन्स आर अनएम्प्लॉयड। इंडिया में अनएजुकेटेड लोगों की संख्या की तुलना में एजुकेटेड लोग जो हैं वो ज़्यादा बेरोज़गार हैं। कारण है हायर एजुकेशन की कमी, लोगों में ट्रेनिंग और स्किल की कमी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन को बतला रहे हैं। देश में ज़रूरी है हायर एजुकेशन को बढ़ाना, समय के साथ बढ़ाया जा रहा है, बट इट शुड बी इंक्रीज्ड मोर एंड मोर सो दैट कंट्री का डेवलपमेंट प्रॉपर हो सकेगा और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो बढ़ेगा। इस टॉपिक के फिनिश होने के साथ हमारा ये जो चैप्टर्स हमने शुरू किया था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, ये भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आप सबका काम है इस चैप्टर को कम्प्लीटली पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना। 3 टॉपिक थे मेन, और एजुकेशनल सेक्टर इन इंडिया में ही हमने थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स को बड़े इलेबोरेटिव तरीके से डिस्कस किया है। वैसे 3 ही टॉपिक थे आपके। सबसे पहला क्या था आपका ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल। सेकेंड हमने पढ़ा था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। थर्ड है हमारा एजुकेशनल सेक्टर इन इंडिया। बस 3 टॉपिक है, रिवाइज कर लें आप और चैप्टर को फिनिश कर लें। थैंक यू।